तो अभी हमने इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसका जो पहला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। फर्ज करें A इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। सेकेंड नंबर पे आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, 1 2 3। देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रोज किसके बराबर हो, कॉलम के। फर्ज करें A इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए इसमें 2 रोज हैं और 2 इसमें क्या है, कॉलम्स है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, याद रखें स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर थे, रेक्टेंगुलर जो है उसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर नहीं होंगे। देखिए रोज इसमें कॉलम के बराबर नहीं होंगे, या कॉलम ज्यादा होंगे या रोज ज्यादा होंगे। किस तरह, देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 2 आपके पास रोज है और 3 आपके पास कॉलम्स है, ठीक है। अब इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, देखिए जिसमें तमाम जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो किस चीज के बराबर होंगे, जीरो के। फर्ज करें 0 0 0 0, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज अ नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी तो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल्स होंगे वो आपके पास जीरो नहीं होंगे। किस तरह, देखिए फर्ज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A, वो बराबर है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये देखिए ये जो एलिमेंट्स है इसको हम डायगोनल्स कहते हैं, ये नॉन जीरो होंगे, क्या होंगे, नॉन जीरो। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। कौन सा है, डायगोनल। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, देखिए अगर आपके पास ये जो डायगोनल्स है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन ये है कि मैट्रिक्स इन ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो मेन डायगोनल है ये तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये मैंने 1 1 लेके हैं, आप इसमें 2 2 लिख सकते हैं, 3 3, लेकिन ये डायगोनल्स के ऊपर जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स होंगे वो तमाम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर आपके पास क्या है,
स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखी है कि स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल में ये नॉन जीरो है, अगर डायगोनल के जो नॉन जीरो है ये तमाम इक्वल हो तो फिर ये आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसमें स्पेशलिटी जो आई है, इनकी जो सेमनेस है वो आपके पास फिर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसका एक स्पेशल टाइप है। इसके बाद आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? देखिए अगर आपके पास डायगोनल जो है 1 0 0 1, अगर डायगोनल वाला एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 हो, बाकी तमाम 0 हो, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 2 2 2 3 3 3 ये भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये मस्ट क्या होंगे? आपके पास 1 होंगे, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। अब मैं इसमें कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स पहला जो चैप्टर है उसमें हमने मैट्रिक्स और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा था। उसमें एक टाइप जो है वो रहता है जिसमें हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास इसमें क्या है? रोज है। ये आपके पास इसमें क्या है? कॉलम्स है। अगर आप क्या करते हो, रोज को चेंज करते हो, किसमें? कॉलम्स में। ये जो 1 2 है रो है और 3 4 जो रो है, इसको आप इस तरह चेंज करते हो, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। तो ये आपके पास क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। किस तरह? देखिए ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के ऊपर हम क्या लिखेंगे? टी। ये वाली जो रो है 1 2, इसको इस तरह लिखो, 1 2 कॉलम में कन्वर्ट होगा। ये वाली जो रो है 3 4, इसको इस तरह लिखो। तो इसका मतलब आपने ए का क्या लिया है? ट्रांसपोज लिया है। क्या लिया है? ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में हम रोज को चेंज करते हैं, किसमें? कॉलम्स में। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपने जो रोज है उसको कॉलम में चेंज किया है और ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। यहां पे तो बराबर नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है। किस तरह है? अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो और वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है जो आपने पहले लिया था, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपके पास सिमेट्रिक्स है। किस तरह? देखिए हमें दिया गया है ये ए मैट्रिक्स है, वो हमें दिया गया है 1 2 2 4। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए के ऊपर टी लिखोगे। फर्स्ट रो है ये इसका 1 2, इसको इस तरह लिखोगे 1 2। फिर आपके पास सेकेंड रो है, इसको इस तरह लिखोगे 2 4। अब इधर देखें, ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। यहां पे 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज आपके पास ए के बराबर आ रहा है। ये जो ए ट्रांसपोज है ये ए के बराबर, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड नंबर पे आपके पास है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, आप उसका क्या लेते हो? ट्रांसपोज लेते हो, और वो -a के बराबर आ रहा है, पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है इफ a इज इक्वल टू, अगर आपके पास a बराबर है किसके? 0 -3 3 0, आप क्या लेते हैं? इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए किस तरह लेंगे? ए ट्रांसपोज, और आप अगर इसका नेगेटिव आपने लेके आना है तो सिंपल यहां पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव जर 0 0, ठीक है। अब इसको आप यहां पे लेके आए, देखिए ये -3 जो है इसको आप यहां पे लेके आए, यहां पे माइनस जर में माइनस से क्या आता है? प्लस, ठीक है। ये वाली जो रो है इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? कॉलम में। फिर इसके साथ जो है माइनस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास क्या आ रहा है? -3। ये प्लस है ना, माइनस मल्टीप्लाई करो तो -3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 0। तो आपने क्या लिया है? ए ट्रांसपोज, यहां पे क्या लिखे? माइनस लिखे, 0 -3 3 0, 0 -3 3 0, नेगेटिव साइन को अपना लिखो और इसकी जगह पे क्या लिखो? ए। तो ए ट्रांसपोज किस चीज के बराबर आ रहा है? -a के, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास है 1.3 जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने करना है एडिशन, ठीक है। एडिशन का प्रोसेस हमने करना है। आपके पास एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें A, लेट A इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दिया गया है 3 8 4 6, ये दिया गया है, और एंड B हमें दिया गया है 4 0 1 -9, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि हम सिंपल करेंगे A + B। पहले A लिखेंगे 3 8 4 6, फिर हम प्लस करेंगे किसके साथ? B के साथ 4 0 1 -9, और इससे आपके पास आंसर क्या आएगा? देखिए इसको इसके साथ प्लस करें 3 + 4 7, इसको इसके साथ प्लस करें 8 + 0 8, फिर इसको इसके साथ 4 + 1 5, फिर 6 - 9, इनसे क्या आता है? -3। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है किस पे? एडिशन पे। इसके बाद आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास है लेट A इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 8 4 6, 3 8 4 6, ये एक मैट्रिक्स है, एंड B आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो क्या है? 4 0 1 -9, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। 4 0 1 -9 3 8 4 6, ये हमें सब्ट्रैक्शन में भी दिया गया है, इससे पहले हमें एडिशन में भी यही वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे? A - B 3 8 4 6, यहां पे -4 0 1 -9, 3 में से 4 निकालें तो -1, 8 में से 0 निकालें 8, 4 में से 1 निकालें 3, 6 में से -9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 9 और 6, इससे क्या आता है? 15,
ठीक है, इनसे क्या आता है 15, तो ये इसके पास आपके पास इसका क्या है आंसर है। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। रियल नंबर का मैंने बताया था रेशनल और इर्रेशनल। बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ A इज इक्वल टू, A एक मैट्रिक्स है 6 2 -3 1, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका 3A निकालना है। 3 एक रियल नंबर है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 तो आप यहां पे लिखोगे और A आपके पास क्या है 6 2 -3 1, मल्टीप्लाई कर लें। 3 चिके 18, 2 तिया 6, 3 तीने -9, 3 एकन 3। तो ये आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। बहुत ही सिंपल है, अगर 7 आ जाए 8 आ जाए कोई भी चीज आ जाए आप यहां पे इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A और उनके साथ आपने B मैट्रिक्स को प्लस किया है, तो A प्लस बी आपके पास बराबर आएगा किसके, B प्लस A के, ठीक है। A प्लस बी किसके बराबर आएगा, B प्लस A के। तो आप सिंपल एक मैट्रिक्स ले लें, यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स लिया गया है, लेट A इज इक्वल टू, A हमारे पास है 2 5 4 7 और जो B है B वो हमारे पास है -2 1 -3 6। अब A प्लस बी ले लें, A प्लस बी 2 5 4 7, ठीक है। इनके साथ प्लस करें B को, -2 1 -3 6। तो A प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 5 + 1 6, 4 - 3 1, 7 + 6 13। अब अगर मैं B प्लस A करूंगा, इनसे यही आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। अब B प्लस A कर लें, B प्लस A। B प्लस A किस तरह करोगे, देखिए पहले B लिखो, -2 1 -3 6, ये B है। फिर प्लस करो किसके साथ, A के साथ। A क्या है 2 5 4 7, तो B प्लस A ये बराबर है किसके, 2 - 2 0, 5 + 1 6, -3 + 4 1, 6 + 7 13। तो यहां पे इसको देखें और इसको देखिए, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, एडिशन में ओबे करता है।